व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक, भाई वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझा? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली में हम ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, किधर है, ऑलमोस्ट स्ट्रांग है, वीक है, थोड़ा बहुत तो हम बता देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, एग्जैक्ट कितनी है वैल्यू वाइज, ये हमें बताने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलो या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलो, जो बोलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, ये सारी चीजें सेम चीज को रिप्रेजेंट करती है। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट है उसको समझो। सबसे पहले हमने एक पॉजिटिव चार्ज यहां बनाया, ठीक है, लेट्स से हम यहां एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए। अब ये पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये तो आपको पता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बन रही है? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो उस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे? ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे बेटा? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो होता है जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा स्ट्रांग है ऐसा मान लेता, ठीक है। अब इस चार्ज की वजह से यहां 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 कौन सी जगह पे कितनी स्ट्रांग फील्ड बनी है, वो लिखने का, वो बोलने का, वो बताने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें बतानी है तो लेट्स से मैं पूछता हूं यहां कितनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, बता। क्या ऐसा बता सकता है क्या? थोड़ी स्ट्रांग, थोड़ी वीक, थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा वीक, ऐसा नहीं बता सकते हम। बट एग्जैक्ट वैल्यू में पूछू तो कभी नहीं बता सकता तू। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहां कितनी है वो बताने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब वो क्या करते हैं उसमें हम पता है, हम उसमें एक छोटू सा टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज लेके आता है और वो टेस्ट चार्ज को उठा के हम यहां लेके आते हैं। ये जो टेस्ट चार्ज है ना, वो पॉजिटिव होता है, हमेशा याद रखो। यूनिट पॉजिटिव होता है, बट मैं भी आपको उतना नहीं बताऊंगा जानबूझ के कंफ्यूजन के लिए। पॉजिटिव चार्ज होता है और ये टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, उतना स्मॉल कि इसके सामने वो ऐसा मान ले कुछ भी नहीं है। समझा? स्मॉल, वेरी स्मॉल। अब आगे बढ़ते हैं। हमें ये टेस्ट चार्ज से कुछ लेना देना नहीं है। हमें पता करना है कि इस जगह पे, यहां पे, इस पोजीशन पे जो चार्ज हमारा है उससे ये आर डिस्टेंस की दूरी पे, क्या हो गया भाई, आर डिस्टेंस की दूरी पे हमारा जो ये चार्ज है उससे ये आर डिस्टेंस की दूरी पे कितनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमें बताना है। बस इतना ही काम करना है। तो हमें उस पोजीशन पे कितनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता करने का एक तरीका क्या सूझा? एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज यहां लेके आओ, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज यहां लेके आओ, उस पॉजिटिव चार्ज को कितना धक्का मिल रहा है वो पता कर लो। जितना धक्का उसको ज्यादा मिलेगा उतना यहां स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको जितना धक्का कम मिलेगा उतना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे कि ये पॉजिटिव ही है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को गुलू गुलू करेंगे, रिपल्शन होगा। तो ये जो रिपल्शन होगा वो इसको ज्यादा लगेगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, उसको रिपल्शन कम लगेगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब कितना फोर्स लगेगा वो बता देगा कितनी स्ट्रांग है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा कि नहीं? तो चलो वो निकालते हैं, ठीक है। हमें
यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, हमें यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो उसके लिए जस्ट मोमेंट बच्चों, उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि यहां जो हमने छोटू सा टेस्ट चार्ज लाया स्मॉल क्यू, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है इस कैपिटल क्यू की वजह से। ठीक है, अब वो फोर्स कैलकुलेट करना के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया उस फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्या डिस्टेंस दोनों के बीच में आ रहा है? हाँ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 कौन है? ये है टेस्ट, ये हमारा जो बड़ा चार्ज है ना वो Q1 है, समझा? सोर्स चार्ज Q1 है, ये छोटा चार्ज Q2, तो हम Q1 Q2 की जगह कैपिटल Q स्मॉल q लिखेंगे अभी, और नीचे आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। अब ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन लिखे, किसकी वजह से फोर्स है? हम तो इसके ऊपर फोर्स पढ़ रहे बेड़ू, अपन पढ़ रहे हैं फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज। इसके ऊपर कितना फोर्स लगा, इसके ऊपर कितना लगा ना वो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हम यहां कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पढ़ रहे हैं, यहां कितनी स्ट्रॉन्ग है वो नहीं पढ़ रहे, समझा? इसलिए यहां कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पता करना पड़ेगा कि ये वाला चार्ज सोर्स चार्ज अपन सोर्स है, ये इसको कितना पुश करेगा। तो यहां से वहां का डायरेक्शन, क्योंकि मैं उसको देख रहा हूं, मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, मेरे से वो कितना दूर है, नहीं समझा बेड़ो? तो अपन यहां से डायरेक्शन भी वैसा ही लेंगे, समझा? तो अपन यहां से वैसा ही डायरेक्शन लेंगे, और यही डायरेक्शन जो है उसको हम बोलेंगे आर कैप, यही डायरेक्शन को आर कैप लिया है। तो इसीलिए अगर इसका वेक्टर फॉर्म बनाना तो यहां बार दे दो और यहां आर कैप दे दो। देखो कैप 6 तो स्क्वायर 6 है ना, सिंपल हो गया अभी अपना। भाई वापस लिखना पड़ेगा कि क्यू स्मॉल क्यू आर स्क्वायर इंटू आर कैप, समझा कि नहीं? कैप 6 तो स्क्वायर 6 हो गया ना, सिंपल। अब ये तो तेरे को पता चल गया इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स ऊपर है, क्यों? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, इसकी वजह से इसको तो धक्का ही मिलेगा, रिपल्शन ही होने वाला है, तो रिपल्सिव फोर्स तो अपन ने बना दी। अब तेरे को समझा? आर बार मेरे को इधर बनाना चाहिए, बट मैं जानबूझ के थोड़ा साइड में बना रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड डायग्राम, ओके? बाकी दे मेरी बात सुन, इसकी वजह से ये धक्का खाएगा तो ये मूव करेगा, हाँ कर सकता है, उसकी इच्छा है, लेकिन इसको भी तो धक्का लग रहा है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर एक्शन रिएक्शन पेयर, तो इसको भी लगता है, लेकिन हमने इसको फिक्स कर दिया है, इसकी पोजीशन फिक्स्ड है, ये नहीं मूव कर सकता, समझा? तो अब ये नहीं हिलेगा तो हिलना तो इसी को पड़ेगा, और वो जाएगा दूर, कितना जोर से दूर जाएगा वो हमें बताएगा, वहां कितनी स्ट्रॉन्ग, कितना फोर्स उस पर लगेगा वो हमें बताएगा, वहां कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल दें, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है ये बताया जाता है कि कितना फोर्स लगा कितने चार्ज पे, इस चार्ज पे लगा तो स्मॉल क्यू, कितना फोर्स लगा तो वो लिखा। अच्छा फोर्स का फॉर्मूला लिखना भाई मेरे, यहां रहे ना फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या है? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर। एक काम कर भाई मेरे, पूरा बराबर से लिख, एकदम परफेक्टली, चल लिखे लिख लिख के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, नो स्मॉल क्यू, न्यूमरेटर में से कैंसिल, डिनोमिनेटर में से कैंसिल, बच्चा क्या बिड़ू? फॉर्मूला क्या बचा? के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये तेरा वेक्टर फॉर्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले मैंने तेरे को बताए, एक फॉर्मूला ये रहा, फोर्स अपॉन चार्ज, ये उसका जनरल फॉर्मूला है। क्या है बेटा? कितना फोर्स कितने चार्ज पे लग रहा है, ये उसका जनरल फॉर्मूला। दूसरा, अगर कोई पॉइंट चार्ज, एक चार्ज, सिंगल चार्ज उसका है, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये हो गया डायरेक्शन के साथ में।
वेक्टर फॉर्म। अब ये डायरेक्शन आर कैप क्या होता है? टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है। सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसको ऐसे पुश देगा, तो यही बनेगी ना अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से। अगर ये नेगेटिव होता तो टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती। समझा? लेकिन अभी रिपल्शन है, इसीलिए रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो याद रख लेना, ये आर कैप जो है ना अभी वो डायरेक्शन दे रहा है, यहां से यहां ऐसा। ठीक है, बाकी आई होप आपको समझा। मैग्नीट्यूड वाइज लिखो तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और यहां E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसमें यूनिट भी तो लिखना पड़ेगा। यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम। आई एक्सपेक्ट कि आप डायमेंशन लिख के दे LMTI पे। डायमेंशन तू लिख के दे मेरे को, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। एक बार थोड़ी कमेंट करना होता है, बार बार करने का। सब सवाल का जवाब देगा तेरा भाई, तेरा फैजल। समझा? आई होप आपको समझा ये। अब ना मैं आपको इसमें एक बेसिक सी बात बताना चाहता हूं। सुन मेरी बात, सुन भाई। अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, हमारा सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है, या हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और यहां हमारे पास सोर्स चार्ज नेगेटिव है। मैंने तेरे को पूछा सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे यहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो तू बताएगा कि इस सोर्स चार्ज की वैल्यू Q अपॉन आर स्क्वायर, यही है। लेकिन इसका डायरेक्शन पूछूंगा तो तू डायरेक्शन बताएगा अवे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव लाते हैं। टेस्ट चार्ज अभी नहीं बनाने का, टेस्ट चार्ज के बारे में नहीं बात कर रहे, लेकिन इसकी वजह से इस पॉइंट पे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट वही चीज जब मैं तेरे को नेगेटिव यहां पे बना देता हूं भाई, सुन मेरी बात, ऐसा है। वही चीज जब मैं नेगेटिव चार्ज के लिए पूछूं तो मैं बोलूंगा तेरे को कि भाई आर डिस्टेंस पर आ, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी वही है। तो क्या हो गई? के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही है। लेकिन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसी है बिड़ू, ऐसी अंदर की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस लिख सकता है। वैसे तो मत लिख, क्योंकि अपन वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तब डायरेक्शन ऐसे ही बोल देते हैं, डायरेक्शन इंक्लूड हो जाता है। समझा? तो ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव की वजह से, पॉजिटिव की वजह से उससे दूर जाता हुआ, नेगेटिव की वजह से उसके तरफ आता हुआ। क्लियर हो गया? पॉजिटिव की वजह से उससे दूर जाता हुआ, नेगेटिव की वजह से उससे तरफ आता हुआ। ये तेरे को याद रखने का है। ठीक है, अब ये सवाल करते हैं बिड़ो। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। The question says 2 point charges QA is this and QB is these are located 20 centimeter apart in a vacuum. What is the electric field at the midpoint of the line joining A and B? Okay. एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों 20 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर है, तो बीच में सेंटर पे ये पॉइंट है, वहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? पहले तो हम ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड रीड करेंगे, तब तक कुछ सेकंड को छूने का नहीं है। ठीक है, चलो। तो +3 माइक्रोकूलम यहां है और यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये हमारा फर्स्ट चार्ज QA, ये हमारा सेकंड चार्ज QB, और इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें बोला है, क्या है? 20 सेंटीमीटर। हाँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी अपने को बोला है, और वो तो यहां से बिड़ो इतना है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है, क्यों ना मैं उसको D लिखूं, R नहीं लिखेंगे, क्योंकि R जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां तक का डिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां नहीं चाहिए, यहां से यहां नहीं चाहिए, इसकी वजह से यहां चाहिए, इसकी वजह से यहां चाहिए। अब पहले इसकी वजह से यहां निकालते हैं, फिर इसकी वजह से यहां निकालते हैं, फिर दोनों को ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, दोनों का डायरेक्शन के हिसाब से देख लेंगे। लेकिन जब तक हम इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तब तक बाकी सबको भूल जाने का बिड़ो। इस सबको भूल जा कि इधर कुछ था भी। समझा? और सिर्फ इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। चल शुरू कर छोटे, काम शुरू कर।
काम हो जाना चाहिए। चल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इधर, तो दिस बिकम्स आवर सोर्स चार्ज, इसकी वजह से इधर, इधर भूल जा अभी कुछ, इधर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख, मैंने तेरे को फॉर्मूला सिखाया ना, कोई एक सोर्स चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के लिखना भाई, के लिखा, क्यू क्यू तो क्यू ए है, ए चार्ज की वजह से तो क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जिसको अपन आर बुलाएगा अभी के लिए, जिसको अपन आर बुलाएगा, आर स्क्वायर, नहीं समझा? अब ये आर कितना है बेड़ू, ये 20 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिखने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि अपने को मीटर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, तो क्यों ना मैं 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिखूं, बट ये तो अच्छा नंबर है, 10⁻1 इंटू 10⁻⁻² बिकम्स 10⁻1 - 2 मीटर, तो 1 - 2 बिकम्स 10⁻⁻1 मीटर, अरे तो 10⁻1 मीटर लिखेंगे ना सीधा, समझा कि नहीं? ये सब स्कूल के बच्चों को कराते, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें करा रहा हूं, आई डोंट वांट एनी प्रॉब्लम टू यू इन योर एग्जाम। ये हो गया इस तरह से आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू 10⁻1 मीटर, तो आर की वैल्यू अपने को पता है अभी, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू ए की वैल्यू 3 माइक्रो कूलम, 10⁻⁻6 होता है माइक्रो, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है? आर है 10⁻⁻1, तो ये आर की वैल्यू क्या हो गया भाई? आर की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर होता है, बस इसको सिंप्लीफाई कर, सॉल्व कर, सर जल्दी से आंसर आ जाएगा। देख अभी ना, ये एक्चुअली 9 इंटू 3 27, 10⁻9, 10⁻9 -6, 1 इंटू 2 2, -2 हो गया, ऊपर जाएगा +2, 9 इन 9 - 6 3, 3 + 2 5, तो ये बन गया तेरा 10⁻5। समझा? ये है तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, और ये मेजर होता है न्यूटन पर कूलम में। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है, वो तो किसी भी पॉइंट पे रिपल से उससे दूर भागती हुई, क्योंकि यहाँ टेस्ट चार्ज रखता है पॉजिटिव चार्ज, तो उसको धक्का मार देता है ना, तो यहां पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी बिड़ू? यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी फर्स्ट की वजह से, वो तो ई ए ऐसी बनेगी ना, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, फ्रॉम ओ टू बी, ओ से बी की तरफ। समझा? अब हम ई ए इसकी वजह से यहां निकाल चुके इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फिर दोनों को ऐड कर देना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है देखेंगे ना। तो हम अभी निकालने जा रहे हैं, क्या कर दिया अपन ने, हम अभी निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, बी 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 कैसा चार्ज भाई? नेगेटिव चार्ज है, ये अपना सोर्स -3 माइक्रोकूलम है, ये अपना बन गया सोर्स चार्ज, ठीक है। अब ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज अगर यहां टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव रखेंगे तो उसे अपनी तरफ खींच लेगा, और इसीलिए इस नेगेटिव टेस्ट चार्ज की वजह से भी यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई बी, वो उसी तरफ आएगी जहां ई ए थी, इसकी वजह से रिपल्सिव है इसलिए उधर, इसकी वजह से अट्रैक्टिव है इसलिए इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में आएगी, नसीब अपना बिड़ो, सेम डायरेक्शन में डायरेक्टली ऐड होती है। एनी चॉइस, चल फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसके पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, हमारा सोर्स चार्ज से जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? तो अगर ये 20 था, ये 10 है, तो ये भी 10, ये 10 सेंटीमीटर को क्यों ना 10⁻⁻1 मीटर लिखो। अच्छा, तो ईबी की वैल्यू लिखने की है, तो के क्यू, क्यू थोड़ी ये वाला कैपिटल क्यू थोड़ी है, क्यू बी सेकेंड चार्ज, क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू ए क्यू बी सेम 6, इसीलिए 10⁻3 इंटू 10⁻6 है ना। और आर, आर तो यहां पे भी देखो दोनों 10 10 सेम है, 10⁻1 10⁻1, तो यही सारी वैल्यूज यहां आएगी, तो ई बी का आंसर भी 27 इंटू 10⁵ होगा न्यूटन पर कूलम। लेकिन ये डायरेक्शन भी तो वही है, इसीलिए यहां डायरेक्शन जो है वो यही बनेगा, ओ से बी का। समझा क्या भाई मेरे?
अब ये तूने बना दिया। अब टोटल चार्ज जो है, सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या लिखेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। फॉर्चुनेटली दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम है, इसीलिए 27 प्लस 27 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। कैसे? ऐसे ओ से बी की तरफ हो गया ना। हाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितनी है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये अपना हो गया सवाल नंबर 1। उसमें सेकेंड भी है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज अभी अपने ने कैसा रखा है? नेगेटिव रखा है, बाद में बात करता ना नेगेटिव के लिए। ऑफ द मैग्नीट्यूड दिस इज प्लेस्ड एट द पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। देखो पहले हमने यहां टेस्ट चार्ज रखा था, बाय डिफॉल्ट टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव रखते थे, तो उस हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आए। बट क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज की बात है क्या? नहीं। ध्यान से सुन मेरी बात, इधर ना इन दोनों में, ये टेस्ट चार्ज को तो हम सिर्फ टेस्ट करने के लिए लेके आए थे, बाकी हम तो इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितनी है वो पढ़ रहे थे। सुन मेरी बात, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में नीचे स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज दिख रहा है, लेकिन ये टेस्ट चार्ज को इसलिए हमने डिवाइड किया है यहां पे क्योंकि ये फोर्स के फॉर्मूला के अंदर स्मॉल क्यू है। अगर फोर्स के फॉर्मूला में स्मॉल क्यू है तो नीचे फोर्स स्मॉल क्यू से डिवाइड करेंगे तभी तो जाके स्मॉल क्यू कैंसिल होंगे, और फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल क्यू के बिना बनेगा। और हमें चाहिए भी वो था क्या? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस जगह पे डिपेंड करती है कि इधर कितना चार्ज रखोगे उस पर डिपेंड करती है? नहीं, हमें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी थी, तो इधर हम कितना चार्ज रखें उसकी वजह से वो फील्ड नहीं बदलनी चाहिए। इधर कितनी फील्ड है वो उस जगह की बात कर रहे हैं, कौन आया, कितना आया, किधर आया, उसकी बात नहीं कर रहे। समझा? तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज का वैल्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू नहीं। टेस्ट चार्ज पे डिपेंड भी नहीं करता। समझा? तो अभी हम टेस्ट चार्ज के लिए निकालने वाले हैं। चल ठीक है, तो बी पार्ट करते हैं। अब हमने वहां एक टेस्ट चार्ज रख दिया, इधर हम एक छोटा सा नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, और वो जो टेस्ट चार्ज है वो इतना है, Q विल बी इक्वल टू माइनस नेगेटिव टेस्ट चार्ज है इसलिए माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और यहां फोर्स कितनी होगी? सुन मेरी बात, इस इधर अगर एक टेस्ट चार्ज रखा जो नेगेटिव, उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? तो कोई भी जगह पे फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। तो वहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वहां कितनी फोर्स एक्सपीरियंस होगी डिवाइडेड बाय चार्ज पे डिपेंड करती है। तो क्यों ना चार्ज उधर मल्टीप्लाई कर, तो फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। खत्म बात भाई मेरे। तो ये बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, अपने को डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना इसको। अब चार्ज कितना है? -1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। समझा? मल्टीप्लाई कर, सुन 1.5 गुना करना है 54 का, 54 का आधा कर, 27 था, 27 ऐड कर दे इसमें, 81 हो गया। तो -81 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 5, -9 प्लस 5, 10 का पावर -9, 10 का पावर +5, कितना हो गया बेटा? तो -4। क्योंकि हमें फोर्स चाहिए, ये न्यूटन में मेजर होता है। समझा? देख ले भाई अपना सॉल्यूशन। ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई, इधर 5.4 अपना 54 आया था। क्यों? जस्ट बिकॉज इधर 10⁻⁶ मैंने 10⁻⁵ लिया। पावर्स की प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, फोर्स कहां से कहां लगेगी? तो मेरी बात सुन, फोर्स किधर लगेगी? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बट इसको नेगेटिव चार्ज देंगे तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर फोर्स लगेगा पीछे। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इधर चार्ज नेगेटिव, तो फोर्स पीछे हो जाएगा। समझा? ऐसा